वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। और आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूरी सूचना, अब 2 बजे आपको लाइव क्लास रीजनिंग की पर डे मिलेगी दोपहर 2 बजे, और शाम को लाइव क्लास हिंदी और जीएस की रहती है पर डे। ठीक है, किसी कारण बस कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। और अब यूपीएसआई और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इनके भी आंसर की और आपका एग्ज़ाम एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस आपका ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्या पूछे गए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? श्री रामायण यात्रा ट्रेन इस सर्किट ट्रेन का नाम है। किसके द्वारा शुरू की गई है? IRCTC। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दिल्ली से श्री रामायण यात्रा ट्रेन शुरू की है। ये दिल्ली ट्रेन के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। IRCTC के अनुसार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और भी अभियान चलाए जाएंगे। यह ट्रेन 17 दिनों में श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी। पूरे दौर में लगभग ये 7,500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। कौन सी ट्रेन? श्री रामायण यात्रा ट्रेन। किसने शुरू की है? IRCTC ने शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में कौन सा देश शामिल हुआ? तो अमेरिका शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया? अमेरिका शामिल हो गया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। मुख्य बिंदु, सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश के रूप में ISA में शामिल हुआ है। यह अनाउंसमेंट उसने 10 नवंबर 2021 को UNFCCC COP26 में की है। बात किसकी? अमेरिका की है। तो ये रहा मैप में अमेरिका, ये अमेरिका ये वाला। ठीक है, पूरा तो नॉर्थ अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। मुद्रा है डॉलर, और राष्ट्रपति हैं आपके जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, और पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं यहाँ के? तो ऑस्टिन लॉयड बने हैं। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया। ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका अलग हो गया। और ग्लोबल फायर इंडेक्स में अमेरिका की पहली रैंक रही, भारत की चौथी रैंक रही। और एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका की पहली रैंक रही, और आपकी भारत की चौथी रैंक रही पावर में। चारों तरफ फैलेगी आग। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IIP इंडेक्स में अमेरिका पहले पर, जबकि आपका भारत 40वें नंबर पर रहा। मलाला यूसुफजई एक्ट अमेरिका ने पारित किया। और मालाबार एक्सरसाइज, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प, चारों के चारों भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्या है? हसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो कहाँ? कर्नाटक में प्रचलित है। हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोग्गा जिले और उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। हमें चित्तारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई जीवन के अन्य पहलुओं को भी दर्शाती है ये। ठीक है, ये आपका हसे कला। अब बात किसकी है? कर्नाटक की है। तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में विप्रो, इसरो, इन्फोसिस और आपका HAL और फ्लिपकार्ट, इन सब के हेडक्वार्टर का बेंगलुरु में। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। बेंगलुरु को आपका डिजिटल नगर कहते हैं। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहते हैं। और 28 लोकसभा की सीटें हैं कर्नाटक में, 12 राज्यसभा की हैं, और 224 विधानसभा की सीटें हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के CM कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। इसके अलावा
देश की पहली एयर इंटीग्रेटेड सर्विस कर्नाटक ने शुरू की। ऐप्त मित्र कोरोना वॉच एप्लीकेशन कर्नाटक ने शुरू किया। मेघ संदेश कर्नाटक ने शुरू किया। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। अलमाटी बांध कहाँ है आपका? ये भी आपका कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। कृष्ण राज सागर बांध कहाँ है? ये भी कहाँ? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख दोनों आपकी चोटियाँ कर्नाटक में ही हैं। अगला, ऐसा ओलम्बिनिस्प डॉट नवंबर डॉट हाल ही में खोजी गई एक दुर्लभ प्रजाति है, किसकी है? मेढक की है। ये आपका एक दुर्लभ प्रजाति मेढक की। तो न्यू कैसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम ऐसा वोलम्बिनिस्प .NOV रखा है। यह ऑस्ट्रेलिया के वोलम्बिन नेशनल पार्क में पाया जाता है। यह मेढक 2 ज्ञात प्रजातियों में से एक है जो अपने शरीर पर टैडपोल जमा करता है। क्या जमा करता है? टैडपोल। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है डॉलर। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में ही। बढ़ते अगले की तरफ। अगला क्या? इस्सी स्नेक एक डायनासोर प्रजाति है जिसे हाल ही में मॉडल किया गया था। तो किस वर्तमान क्षेत्र में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है ये? ग्रीनलैंड में। कहाँ? ग्रीनलैंड में ये पाई जाती है। ग्रीनलैंड की स्थापना 1979 में हुई थी। राजधानी है नुक। क्या है? नुक है ग्रीनलैंड की राजधानी। और PM कौन है? कुपिक क्लिस्ट है। कौन है? कुपिक क्लिस्ट PM है ग्रीनलैंड की। ठीक, तो ये ग्रीनलैंड देखो ये है। पुर्तगाली, डेनमार्क और जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डिजिटल 3D मॉडल बनाने के लिए पहले खोदी गई हड्डियों का माइक्रो CT स्कैन किया। यह एक नई प्रजाति समझते हैं जिसे इस्सी सानेक नाम दिया है। ग्रीनलैंड की इनपुट भाषा में इसका अर्थ है कोल्ड बॉर्न, 2 पैरों वाली प्रजाति। लगभग 214 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान ग्रीनलैंड में रहती थी। यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला शाकाहारी और सोरोपोड्स सबसे बड़ा भूमि जानवर था। डायनासोर ही था ये तो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 11 नवंबर को या 26 नवंबर को या 25 को या 20 को। तो कितने नवंबर को? 11 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है। बढ़ते अगले की तरफ। अगला आपका, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का अनाउंसमेंट किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती अब मनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है 18वां स्थान। हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया। 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है। इसका कुल स्कोर 46/100 है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम है जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से वॉर ऑन ड्रग्स को चुनौती देना है, नुकसान कम करने वाली सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, नुकसान में कमी के लिए संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है। किसका? ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत का 18वां रैंक रहा है। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग, कौन? जुबिन गर्ग। ये जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बंधन बैंक ने। किसने? बंधन बैंक ने। अब बात असम की है, तो बंधन बैंक ने असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात असम की है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। पहले असम का नाम था कमरूपा। ठीक, असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू सखोवा, ये सब के सब नेशनल पार्क कहाँ? असम में है।
असम के जो सीएम है वो कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल हैं आपके जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें हैं आपकी 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की 126। ठीक है। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को असम की स्थापना हुई थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। और अरुणोदय योजना और पोवा रिजर्व और देहिंग पटकाई रिजर्व, ये सब कहाँ है? असम में। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है हर साल अम्बुबाची मेला। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो किसने? दिल्ली ने। किसने? श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। तो दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। इसके लिए योजना शुरू की है श्रमिक मित्र। अब दिल्ली की बात है तो ये रहा मैप में दिल्ली, जो कि बर्ड मैप में दे दिया है। ठीक है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक। सीएम कौन है दिल्ली के? केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी सीएम है, एक तो दिल्ली में एक पुदुचेरी में। ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर पेंडिंग में। तो अरविंद केजरीवाल सीएम है और राज्यपाल हैं अनिल बैजल उपराज्यपाल, जबकि शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया हैं। ठीक। दिल्ली में आपका लाल किला है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है, दिल्ली में इंडिया गेट है। दिल्ली में बहुत सारी इमारतें हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मोती मस्जिद वगैरह, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। अगला, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? एस.एन. प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीनियर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान, एस.एन. प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पूर्णकालिक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनको रिटायरमेंट की तारीख 31 अगस्त 2024 तक केंद्र के अगले आदेश तक की गई है। ठीक। अब एनसीबी की बात है तो एनसीबी की स्थापना जो हुई थी वो 17 मार्च 1986 को हुई थी। और एमडी अब कौन बना दिए गए? तो एस.एन. प्रधान बना दिए गए। ठीक। इस चीज़ को याद रखना। हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में हुई थी। बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष क्रम का बल्लेबाज कौन बन गया है? तो केएल राहुल। ये है केएल राहुल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। ठीक। याद रखिएगा। आईसीसी के बारे में आंसर ऑफ डे की बात करें तो माता लाफी एक पारंपरिक पौधा है जिसे आइबुप्रोफेन का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। किस देश में पाया जाता है? तो समोआ में। कहाँ? समोआ में। क्वेश्चन ऑफ डे की बात करें तो नवंबर 2021 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में किस राज्य में नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र सेंटर फॉर बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्घाटन किया? तो असम में या मणिपुर में या अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, किसी में किया? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।